हाय, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं अपने बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए आज गई ट्रायल पे। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बहुत अच्छा नहीं खेलती हूँ, तो मैंने बहुत अच्छा नहीं खेला। बट देर इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड, और आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू गाइज। क्या हुआ कि टूर्नामेंट था, जो एकेडमी उन्होंने बुक करी थी वो थी गाज़ियाबाद में। इतने सारे मैजिकल मोमेंट्स हुए ना आज मेरे साथ। थोड़ा सा मुझे अंदर से गिल्ट भी है, पर पता नहीं लास्ट में सब कुछ मेरे फेवर में हो गया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही हुआ ना। पीपल मेड रोल में, पर यू हैव टू लिसन कि एकेडमी थी वहाँ पे गाज़ियाबाद में। मैं वहाँ गई, मुझे लगा कि ये एकेडमी बड़ी सी होगी, कार वार लेके जाती हूँ, पार्किंग की जगह तो ऑब्वियसली होगी। यहाँ दिल्ली में पार्किंग का वैसे ही बहुत बड़ा इशू है, तो पर मैं श्योर थी कि एकेडमी बैंक में बहुत बढ़िया सी बुक करी होगी, तो वहाँ तो पार्किंग होगी ही होगी। मैं गाड़ी लेके चल दी। मैं वहाँ पहुँची, मैंने देखा कि एक अपार्टमेंट सोसाइटी है, उसके बाहर ही एकेडमी। आई डोंट नो कि वो एकेडमी सोसाइटी की थी या खुद की एकेडमी अलग से बनाई हुई थी। पर क्योंकि वहाँ पे आज बैंक के बहुत सारे लोग आने वाले थे एंड एवरीबडी वाज कमिंग थ्रू देयर कार, तो वहाँ पे सारी कार जो जगह खाली थी उसमें पार्क थी ऑलरेडी। और मैं तो अभी अभी नई नई सीखी है, तो मुझे गाड़ी चलानी आती है, पर पार्किंग तो मैं वहाँ पहुँची। मैं पहले तो सोचा मैंने कि मैं सोसाइटी में जाके लगा दूँ। फिर मैं अंदर घुसी, गार्ड ने मुझे रुका, हाँ मैडम कौन से फ्लैट में जाना है। मैंने ऐसे ही बोल दिया 806। तो बोला 806 टावर नंबर बताओ। और मेरे को टावर नंबर तो मुझे क्या पता कि कैसे होता है। मैंने बोला C806। कहता मैडम C806 यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैंने बोला भैया मुझे एकेडमी में जाना है, प्लीज़ मुझे पार्किंग दे दो, और बाहर मुझे कहीं पार्किंग नहीं दिखी है। मैं इतना मायूस सा मुँह बना करके एकदम जैसे पप्पी फेस होता है, मैं बोला भैया प्लीज़ लगवा दो, मुझे तो पार्किंग आती नहीं है, यहाँ कहाँ मैं घूमती फिरूँगी बाहर, इतनी भीड़ हो रखी है, इतनी तंग तंग गलियाँ हैं, मैं कहाँ लगाऊंगी। गार्ड साहब एकदम स्ट्रॉन्ग मैन तो पिघलने का नाम नहीं ले रहे। कह रहे नहीं नहीं मैडम हम नहीं लगवा पाएंगे, यहाँ पे ये सोसाइटी में एकेडमी की लगवाते रहेंगे, हमारी तो डांट पड़ जाएगी, हम तो नहीं लगवा पाएंगे। अब मैं वहाँ क्योंकि गार्ड साहब से बातें करी थी, पीछे ना 2-3 गाड़ियाँ और आ गई सोसाइटी में जाने के लिए, तो जाम लग गया। अब गार्ड साहब क्योंकि मैं पीछे नहीं कर सकती थी, वो पीछे लगी हुई है मेरी गाड़ियाँ, तो गार्ड ने बोला कि आप जो 2 नंबर गेट है आप अंदर जाइए और वहाँ से निकल जाइए। अब वो क्योंकि गेट बहुत दूर नहीं था और मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, तो मैंने रैंडमली कहीं पे भी लगाई नहीं और मैं नेक्स्ट वाले गेट से निकलने लग गई। और मैं जब नेक्स्ट वाले गेट से निकली, वो एकदम ऐसी जगह पे निकलता है जिसके आगे सिर्फ एकदम छोटी सी गली है और फिर घर वर हैं और वहाँ पे ऑटोज़ वोटोज़ लगे हुए हैं। तो अब यार मैं थोड़ा सा आगे चला के गई, मेरे को लगा कि इसके आगे तो और भी पतली गली हो जाएगी, मेरे को पार्किंग नहीं मिलेगी और यहाँ पे और मैं गाड़ी अपनी ठुकवा लूँगी। मैंने एक आदमी को, मतलब वो मेरे साइड से जा रहे थे, मैंने उनको पूछा कि भैया यहाँ पे कहीं पार्किंग के लिए है क्या, तो उन्होंने बोला कि आप फंस जाओगे मैडम, आगे कोई पार्किंग की स्पेस नहीं है और सेम ऐसी गलियाँ आगे भी हैं, तो आप फंस जाओगे। फिर मैंने सोचा कि मैं वापस करूँ, क्या करूँ। मैं वहीं पे आगे पीछे कर रही थी, वो मेरे पास आया, मुझसे कहता आपको कहाँ जाना है, सोसाइटी में। मैंने बोला नहीं मुझे एकेडमी में जाना है, मुझे पार्किंग नहीं मिल रही है, हमारा टूर्नामेंट है, हम लेट हो जाएंगे। तो वो मुझसे बोला ऐसा है आप वहाँ जाके बोल दीजिए कि आप 306 में, नहीं 306 बोला था या 300, उसने बोला आप वहाँ जाके बोल दीजिए कि 308 में आए हो आप, CM 308। मैंने बोला ऐसे बोलने से कर देगा क्या, तो उसने बोला आप ट्राई करो। मैंने बोला आप अपना नाम बता दीजिए, आपकी कहीं वो परमिशन मांगे आप ना कर दे, तो क्या नहीं नहीं आप उससे बोल दीजिए कि CM 308 में आई है मैडम और मैं अलाउ करवा दूँगा। उन्होंने मुझे अपना नाम भी बताया एंड हिज नेम वाज उमेश कंसारा। ही वॉज लवली, ही हेल्प मी अलॉट। आज पहला मैजिकल मोमेंट तो ये था। एक मिनट ना, AC की थोड़ा गर्मी हो रही है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर। तो हाँ, कहाँ थे हम। फिर क्या हुआ, मैं वापस फर्स्ट वाले गेट से अंदर गाड़ी घुसाने लग गई। अब जो गार्ड था उसने बोला अभी तो आपको बोला था कि आप यहाँ नहीं गाड़ी खड़ी करेंगे। मैंने बोला पर मुझे तो CM 308 में जाना है। कहता है ऐसे कैसे 308 में जाना है। मैंने बोला आप परमिशन ले लीजिए माई गेट ऐप पे। अब उसने माई गेट ऐप पे डाला और उमेश कंसारा जी ने यस कर दिया। वो बोला ऐसे कैसे हो गया, पर उमेश कंसारा जी सामने से जा रहे थे, तो एक बार उन्होंने जाके गार्ड से ही बोल दिया कि भाई लगवाओ, तुम्हें लगवानी पड़ेगी। आई फेल्ट रियली ब्लेस्ड दैट टाइम। मैंने फटाफट अपनी गाड़ी पार्क करी
मैं जब तक वहाँ पहुँची तो जितने आए हुए थे वुमेंस कैटेगरी और मेंस कैटेगरी में, उन लोग के नाम लिखे जा चुके थे। मैं टाइमली पहुँच गई थी वैसे तो, 2-5 मिनट लेट थी, मैंने अपना नाम लिखवा दिया। एंड आई सॉ व्हाट, मतलब वहाँ पे, क्योंकि बैडमिंटन खेलते टाइम पे नॉन मार्किंग शूज़ पहने जाते हैं, तो 3 लड़कियां पहनी हुई थी और आई फेल्ट कि ये तो यार बड़ी प्लेयर लड़कियां, मेरे पास तो है नहीं, ये तो अच्छा खेलती होंगी, कहीं प्रैक्टिस करती होंगी, तभी तो नॉन मार्किंग शूज़ पहन के आई हैं। मैं तो अपने ऐसे ही डिकैथलॉन के रेगुलर स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चली गई थी। तो मैंने सोचा यार इनसे मेरा मैच ना कराया जाए, भगवान जी प्लीज़ बचा लो मेरे को, बस भोपाल घूमने के लिए कैसे भी आप कुछ तो तरीका निकाल दो। एंड यू नो व्हाट, हमारे पूल्स बने, और क्योंकि 4 लड़कियां जाती हैं, 2 सिंगल में 2 डबल में, तो 4 पूल, वहाँ पे 8 ही लड़कियां थी, इनफैक्ट 9 लड़कियां थी। तो क्या कहते, 9 नहीं थी, सो मेरा जिसके साथ मैच हुआ, मैं एकदम ऐसा नहीं कहूँगी कि भाई उनको बिल्कुल कुछ नहीं आता था, बस क्योंकि शी वॉज लिटिल बिट ओल्डर देन मी, शी वॉज आई गेस इन हर 40s, तो वो थोड़ी इतनी एक्टिव मुझे नहीं लगी देखने से। तो जब मेरा वो नॉन मार्किंग शूज़ में से किसी से भी मैच नहीं हुआ, आई वॉज लाइक बच गए। और एकदम से मैं जैसे ही मेरा नाम सुना, मैंने बोला कौन है, किसके साथ मेरा मैच हो रहा है, उन्होंने बोला पुष्पा मैडम। मैंने बोला पुष्पा मैडम कौन है? पुष्पा मैडम सामने से आई एंड शी लुक्ड लिटिल ओल्डर देन मी, तो मैंने बोला आई गेस आई हैव चांसेस टू विन। तो फिर हम लोग ने मैच खेला एंड इट वॉज़ वेरी अपेरेंट कि मतलब अच्छे स्कोर से मैं जीत गई। मैडम ने भी ठीक ठाक मुझे कंपटीशन दिया, पर एक्चुअली मेरी सर्विस ख़राब है, तो मैम की सर्विस बहुत अच्छी थी, पर मैं भाग भूग के थोड़े बहुत मैंने पॉइंट्स बना लिए थे, तो मैं जीत गई। तो फिर उसके बाद 3 मैचेस और हुए, और एक लड़की थी जो काफ़ी अच्छा खेलती थी, पर उसकी ओपोनेंट भी बहुत अच्छा खेलती थी, तो उसने उसको हरा दिया। फिर एक लड़की और थी, उसका मैच हुआ, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता था, जस्ट फॉर फन शी हैड कम, और वो दोनों का मैच हुआ, तो जिसको थोड़ा बहुत आता था वो जीत गई और उसने 0 से हराया, ठीक है। फिर मेरा फर्स्ट मैच था पुष्पा मैडम के साथ, मेरा मैच हुआ, मैं जीत गई। मैं आराम से सबके मज़े ले रही थी कि ओ अब तो मैं जीत गई, अब तो 8 लोगों में से एक एक सेलेक्ट हो जाएगा, तो मैं तो जीत गई हूँ, मेरा तो हो जाएगा। मैं सबके बहुत मज़े ले रही थी, और जो हार रहा था, क्योंकि वो मेरे नोन थे और उनको मेरा नेचर पता है, तो मैं उन लोग की खूब मजाक उड़ा रही थी, वो भी हंस रहे थे थोड़ा। तो फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग दीज मैचेस आई रिसीव्ड अ कॉल ऑन व्हाट्सएप। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनका नाम था प्रतिभा। शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि मैडम मैं ना बहुत लेट हो जाऊँगी, बहुत मतलब मैंने ना मेट्रो की गलत लाइन पकड़ लिया है, जहाँ आना था मैं अपोजिट लाइन में चली गई। बहुत देर बाद मुझे पता चला कि आई एम ऑन द रॉन्ग रूट, अभी मैं राजीव चौक पे हूँ, मैं वापस आ रही हूँ। आप एक बार सर को बोल दीजिए कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। और मुझे पता नहीं था कि हाउ डज शी प्ले, और मैं फटाफट गई और मैंने बोला सर प्रतिभा मैम आ रही है, जो हमारे वहाँ पे इंचार्ज थे, जो सब मैनेज कर रहे थे, उनको मैंने बोला प्रतिभा मैम है, मुझे उनका एम्प्लॉय नंबर नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय नंबर के साथ में लिखा जा रहा था, तो आप प्लीज़ उनका नाम भी नोट कर दीजिए, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। उन्होंने बोला जो हमारे इंचार्ज थे, उन्होंने बोला कि कितना टाइम लग जाएगा। मैंने बोला सर वो कह रही थी कि अभी राजीव चौक में हूँ। सर बोले यार राजीव चौक से आने में तो 1 घंटा लगेगा कम से कम यहाँ पे। मतलब सर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, आई शुड इन्फॉर्म यू, और आई इन्फॉर्म्ड यू, ठीक है। फिर उसके बाद मैच हुए, मैं जीत गई थी। फिर एक और मैच हुआ जिसमें जो लड़की थी, अभी आपको मैंने बताया कि जिसको थोड़ा आता था, उसका बिल्कुल फिसड्डी के साथ में हो गया था, तो वो जीत गई। और फिर हम दोनों बैठे हुए थे। फिर जो 2 लोग खेले हैं, 2 मैचेस जो हैं, और वो बहुत बहुत बढ़िया खेले थे। मतलब एक तो बहुत ही अच्छी खेली थी जो हार गई, बाकी दूसरी वाली तो वॉज लाइक मी ओनली। फिर क्या हुआ कि जो लास्ट में सारे हारे हुए थे, उनमें से सर ने बोला अगर आपको किसी को चैलेंज करना है तो आप कर सकते हैं, पर जो पूल में टॉप 2 होते हैं आप उन्हीं को चैलेंज कर सकते हैं ना। तो उन्होंने उनको चैलेंज किया एंड वो जो टॉप 2 थे उन्होंने तो हरा दिया। और मैं तो आराम से बैठी थी कि यार मैं, भगवान की कृपा है कि मैं टॉप 2 में नहीं हूँ, वरना ही तो मुझे हरा देते और फिर मैं नहीं जा पाती। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उनको हरा दिया, और जो एक खुशबू नाम की थी, बड़ी अच्छा खेल रही थी, मुझे उसके लिए दुख तो है कि उसका नहीं हुआ, तो उसने, वो भी हार गई दोबारा से टॉप 2 से, तो वो नहीं जा पा रही है अब। फिर जैसे ही सब कंक्लूड होने लगा, नाम एकदम नोट हो गए कि
ये टॉप 4 हैं और इन लोग का सिलेक्शन हो गया है, जिसमें एक वीना मैम, पूजा मैम, एक मैं और एक और मैम का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। वो थे, हम सब ने वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट जो आई थी वो खाई और फ़ोटो वोटो खिंचा के बस हम लोग जाने ही वाले थे। ठीक है, फिर प्रतिभा मैम एंटर करती हैं और वहाँ पे एक रेफरी था जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ही हैं, हमारे साथ में ही काम करते हैं। ही यूज़ टू, मतलब ही न्यू हर आई गेस। उन्होंने बोला कि वो अच्छा खेलती है एंड शी हैज़ ऑलरेडी वन मेडल बिफोर, पीछे पिछले ईयर्स में। तो उन्होंने बिना हमारे इंचार्ज के पूछे जो टॉप 2 हैं उनसे उनका मैच करा दिया एंड शी वॉज गुड, शी वॉज गुड। उन्होंने जो टॉप 2 थे उन दोनों को हरा दिया, पर एक्चुअली उनके सेट्स भी नहीं हुए थे, सिंगल सिंगल सर उनको खिलवा रहे थे क्योंकि टाइम नहीं था, अकेडमी बुक 3-4 घंटे के लिए हुई थी, तो सर ने उनका उनसे मैच करा दिया। अब जो पूजा मैडम थी जो कि मेरे साथ ही पूल में, तो मैं और वो 3rd या 4th पे थे, तो वो तो निकल गई क्योंकि सब कुछ कंक्लूड हो गया था। तो मैडम निकल गई और जो हमारे रेफरी थे उन्होंने बुलाया, बोला अब एक मैच आप भी करो, देखो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो गोल्ड लेके आ चुके हैं ऑलरेडी, आप इनके साथ कर लीजिए मैच। मैंने बोला ठीक है सर, मैं कर लूँगी। मैंने कर लिया। अब उन्होंने मुझे हराया 8-15 से। उन्होंने एक ही सेट करवाया था तो मैं 8-15 से हार गई। फिर मेरी सर ने बोला अच्छा आपको फेयर चांस मिलना चाहिए, तो अब आप वीना मैडम से कर लो। मैंने बोला वीना मैम से मेरा करवा दो, चलो कोई बात नहीं। वीना मैम से मैं 11-15 से हार गई। ठीक है, और फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार लगता है मेरे चांसेस एकदम कट हो रहे हैं। सर बोले कि देखो वो बहुत अच्छा खेलती है तो आपको बैकआउट करना पड़ेगा। रेफरी मुझसे बोले, इंचार्ज के पास तो ऑलरेडी नेम्स थे, इंचार्ज को पता भी नहीं था कि हमारे मैचेस अलग से वो कंक्लूड करा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसे ये लोग टाइम है अभी तो ये प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो सर ने बोला आपको स्टेप बैक करना पड़ेगा, आप मतलब वो बहुत अच्छा खेलती है, शी शुड गेट अ चांस, ऐसे ऐसे। और मैं भी एकदम पिघलने लगी, मतलब यार शी शुड गेट अ चांस, पर मैं तो सिलेक्ट हो गई थी। मैंने तो घर पे फ़ोन भी कर दिया कि यार मैं सिलेक्ट हो गई और मैं घर जाऊंगी और मैं बोलूँगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मुझे बुरा भी लग रहा था कि प्रतिभा मैम को जाना चाहिए, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि पूजा मैम और मैं एकदम बराबर बराबर का खेलते हैं। तो अब पूजा मैम तो चले गई, आई शुड गेट अ चांस कि मेरा पूजा मैम से अब कराओ, शायद मैं उनको हरा दूँ और मैं जा पाऊँ। तो मैं एकदम अडिग हो गई कि नहीं यार, मुझे ना आप पूजा मैम के साथ एक बार मैच कराओ। आप अगर क्या कहते हैं वो चले भी गए हैं, आप उनको फ़ोन कर दो, ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, 15 मिनट में अगर वापस आ जाएंगी, मैं यहाँ बैठी हूँ 1 घंटे तक, आप मेरा उनके साथ मैच करा दो। अगर मैं हार जाती हूँ मैं खुशी खुशी चले जाऊँगी, पर ऐसे मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगी। डीप डाउन मुझे दिल में बुरा लग रहा था कि यार प्रतिभा मैम अच्छा खेलती है, शी शुड गो, पर मैं थोड़ा सेल्फिश हो गई। तो आप बाद में मुझे बताना कमेंट्स में कि क्या मैंने गलत किया है, क्या मैंने सही किया है। मॉरली तो मैंने आई गेस गलत किया है, मुझे स्टेप बैक करना चाहिए था, पर आई डोंट नो, मैं बहुत दिन से सोच रही थी यार मैं जाऊँगी। ठीक है, तो ये सब होने के बाद एट द एंड मैं गई प्रतिभा मैम के पास। मैंने बोला प्रतिभा मैम एक बार आप जाके बोल दो कि पूजा को बुला लो। ये सब रेफरी को हम लोग बातचीत कर रहे थे। रेफरी मुझे बार बार बोल रहा था कि यार मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं तो मतलब अगर मेरे को लगता है कि कोई डिज़र्विंग है तो मैं तो उसको लेके जाऊँगा। मैं अगर होता, कोई मुझसे पूछता तो मैं तो आपको आउट करके इनको लेके जाता। तो मुझे बहुत गिल्ट हो रहा था। मैं तो चाह रही थी प्रतिभा मैम के लिए जाऊँ, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं शायद पूजा से जीत जाऊँ तो मैं भी जा सकती हूँ। पर एकदम से आते हैं हमारे इंचार्ज। हमारे इंचार्ज कहते हैं कि ये क्या सब आप आके बोले हो कि नाम चेंज करना है, कोई स्टेप बैक ले रहा है। तो मैंने कहा सर स्टेप बैक तो मैं नहीं ले रही हूँ, पर क्या कहते आप अगर पूजा मैम को बुला के मेरा करवा दोगे तो अगर मैं जीत जाऊँगी तो आप शायद मुझे ले जाओगे। सर ने बोला ऐसा है कि मैडम 10 बजे बुलाया गया था सबको, 2:30 बजे तक हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं और मैडम आ रही हैं 1:30 बजे। हमारे इंचार्ज ने बोला कि मम्मी! कुछ तो है बाबू, मेरे पीछे छू के गया है वो। तो हमारी इंचार्ज आए और हमारी इंचार्ज के पास प्रतिभा मैडम गई और उन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा है, मैं तो पहले भी खेली हूँ, मैं तो गोल्ड भी लेके आई हूँ, और देखो वहाँ पे जाके क्या होता है कि हमारा जोन जाएगा और पूल में ही आउट हो जाए, कुछ भी ना कर पाए तो बुरा लगता है सर, मैं तो डिज़र्व भी करती हूँ। फिर हमारे इंचार्ज ने कहा कि मैडम हमने आपको बुलाया यहाँ पे 10:30 बजे, आप आए हो एकदम कंक्लूजन के बाद जिसमें हमने सबको बोल दिया है कि ये 4 सिलेक्टेड है इस टाइम पे,
इन लोग को अपने टिकट्स कराने हैं जाने के लिए, और आप उसके बाद आए हो 12:30 बजे। अब मेरे पास अगर पीवी सिंधु भी आएगी तो मैं उसका मैच नहीं कराऊंगा, ठीक है। अब मैंने बोला सही में क्या मैं बच रही हूँ क्या? मैंने बोला ये मैं क्या सुन रही हूँ, इंचार्ज कह रहा है कि मैं जा पाऊँगी। मैं एक बार फिर से गई, मैंने बोला सर सर कह रहे थे कि शी डिज़र्व्स जाना। सर ने बोला नहीं मैडम, अब हो गया है, 4 लोग सेलेक्ट हो गए हैं तो ये 4 ही जाएंगे, इनके अलावा और कोई नहीं जाएगा। मैं ऊपर तो मैं नहीं दिखा रही थी क्योंकि प्रतिभा मैम सामने खड़ी हुई थी, तो मैं अंदर ही अंदर मैंने बोला ओ गॉड तेरी इतनी कृपा है मुझ पे कि क्या ही बताऊँ। मैं तो बहुत खुश हो गई। सो फॉर योर नॉलेज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि मैं भोपाल जा रही हूँ खेलने। अब वहाँ मैं कैसा खेल रही हूँ मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है प्रतिभा मैम के लिए, पर मैं स्टेप डाउन नहीं करने वाली थी। क्या मुझे करना चाहिए था आप मुझे बता सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैं बहुत दिन से किसी ट्रिप पे नहीं गई हूँ। अब मैं फ्री फंड की ट्रिप पे जाऊँगी जिस पे मुझे डीए टीए डीए सब मिलेगा। तो अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऑफिस से काम मेरा 3 दिन के लिए मैं ऑफ मेरे को मिलेगा, ऑफिशियली ऑफ मिलेगा, तो आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो अभी अभी भोपाल जाने के व्लॉग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।